हरिओम। धन्यवाद सोनी साहब। लेकिन ये होता ही है कि किसी फिल्म की अगर पहले तारीफ हो जाए और वो फिर वो एक्सपेक्टेशन पे ना उतरे तो पिट जाती फिल्म वो। तो आप ऐसा एक्सपेक्टेशन ना रखें। मैं आपके बीच का ही आपका भाई बंधु हूँ मैं। ये आज हर्ष का विषय है कि बैतूल की आरोग्य भारती की इकाई और इसमें भी महिला कार्य प्रशिक्षण का जो आज प्रोग्राम था, जैसा भाई साहब ने बताया कि आपने हाईजैक कर लिया, तो सबसे पहले तो मातृशक्ति से माफ़ी चाहता हूं मैं कि ये आपका प्रोग्राम था और हम लोग खामखा बीच में आ गए। मंच पे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी, जिनके आश्रय में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे आरोग्य भारती के प्रांत के संगठन मंत्री मुकेश जी दीक्षित, हमारे प्रांत सचिव डॉक्टर ओपी सोनी, बहन डॉक्टर रजनी, और आपके जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश गौरे, जो पीडियाट्रिशियन है। और मुझे पता है कि पीडियाट्रिक ब्रांच हमारे मेडिकल में सबसे कठिन ब्रांच है, क्योंकि सब कुछ आपको समझना है। बच्चे के हर लक्षण जो है वो केवल रोता ही है और उसके बाद माँ की आंखों में आंसू आते हैं। तो ऐसे हमारे डॉक्टर जगदीश गौरे, डॉक्टर शैलेश मानकर जी, जो हमारे प्रांत प्रमुख हैं हमारे होम रेमेडी घरेलू उपचार के, और बैतूल के साथ मेरा बहुत ही आत्मिक रिश्ता रहा है और मैं, ऐसा लगता है कि सदियों से जानता हूँ मैं, दशकों से जानता हूँ मैं। डॉक्टर दीप साहू, आपके पिताजी मेरे बहुत मित्र रहे और कहीं ना कहीं दीप जो है वो मुझे ज़रूर क्रेडिट देंगे बैतूल में नाम कमाने के लिए। और मेरे इसमें डॉक्टर राठी बैठे हैं और हमारे जिला अस्पताल के बाकी सारी सेना सामने हैं। मेरे सामने मातृशक्ति है, मेरे सामने प्रबुद्ध लोग हैं। और मैं सच कहूँ कि लगभग मध्य प्रदेश के हर ज़िले में घूम चुके हैं, लेकिन बैतूल में आके एक बहुत आत्मिक शांति मिलती है। पता नहीं क्यों, शायद नेचर के बहुत करीब है। प्रकृति का सौंदर्य जो है, मेरे ख्याल से आपके ज़िले को जो वरदान स्वरूप मिला है वो अपने आप में एक अनोखा है। और पर्यावरणविद हमारे बावरी जी हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, इनकी भी कृपा आरोग्य भारती को मिलती रहेगी। तो ये विषय जो है जो मेरे आत्मा के करीब है, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं, और उसे आरोग्य भारती जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य से जोड़ता है। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहें या अध्यात्म से स्वास्थ्य, तो इसके पहले जो है मैं एक प्रश्न, इसके दो रूप हैं, आपके सामने रखता हूँ। मेरे सामने बहुत ही प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, जीवन का अनुभव उन्होंने काफ़ी पा लिया है। तो आपसे एक सवाल है कि मानव जाति में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी 84 लाख योनियां हैं, उसमें सबसे होनहार कृति जो है वो इस मानवीय कृति है। तो मैं ये आपसे सवाल करता हूँ कि जितने भी मानव हैं इस धरती पे, क्या हम सब एक समान हैं? क्या हम सब वाकई एक हैं या हम सब अलग अलग हैं? कोई भी आदमी अपना कह सकता है, कोई भी आदमी इसको जवाब दे सकता है मंच से लेके कि क्या हम सब एक हैं, एक समान विचार हैं, क्या हम सब एक हैं या हम सब अलग अलग हैं? तो मेजॉरिटी का उत्तर है कि हम सब अलग अलग हैं। सब लोग हाथ उठाते हैं कि हम सब अलग अलग हैं, हम सब अलग अलग हैं। अगर हम सब अलग अलग हैं तो क्या हमें एक ही स्कूल में दाखिल होना चाहिए? क्या हम सब अलग अलग हैं तो हमारा इलाज जो है क्या एक ही होना चाहिए? अगर हम सब अलग अलग हैं तो हमारा गुरु एक ही होना चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हमारे विचार अलग अलग हैं तो 40 स्टूडेंट को एक ही क्लास में क्यों बिठा लिया जाता है? ये है ना सोचने की बात। अगर सब अलग अलग हैं तो ब्लड प्रेशर तो सबको एक जैसे ही होगा, लेकिन वजह अलग अलग हो सकती है, जैसा ओपी सोनी जी ने बताया, या जितने भी रोग हैं तो उन सब का इलाज एक से कैसे हो सकता है? ये विषय वाकई सोचने का है कि हम अलग अलग हैं तो अलग अलग है क्यों? हमारा ब्लड तो एक जैसे ही है।
सब में 2 आंखें हैं, एक नाक है, 2 कान है, एक मुंह है, जीवा है, 32 दांत, बाकी 2 फेफड़े, एक हार्ट, एक किडनी, बाकी सब तो एक जैसा, तो फिर अलग हैं क्यों? क्या इसलिए अलग अलग हैं कि हमारे माँ बाप अलग अलग हैं? हम सबका मालिक एक, और हम दुहाई देते रहते हैं कि एकता में अनेकता भारत की विशेषता, एक तो नारा है, लेकिन अल्टीमेटली जो है ये वैसा ही सवाल है जैसे मूल तत्व जो है, अगर हम मानते हैं कि अपने घर में गेहूं का आटा है ना, मूल तत्व जो है अगर वो व्हीट फ्लोर है, उसके जो मैनिफेस्टेड रूप जो होते हैं, वो रोटी भी बनती है, पूड़ी भी बनती है, भजिए भी बनते हैं, उसमें पकौड़े भी बनते हैं, हलवा भी बनता है, ये भिन्न भिन्न है, लेकिन उसका जो मूल तत्व है वो तो एक ही है ना, दैट इज़ बेसिकली फ्लोर, आटा। तो ऐसे ही हमको अगर अध्यात्म को जानना है, तो अध्यात्म को जानने के लिए मेरी व्यक्तिगत भाषा में अगर अध्यात्म को बात सोचता हूँ मैं, तो अध्यात्म का मतलब है आत्मा का अध्ययन। अगर हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं तो ये आपको, ये मैं वैज्ञानिक रूप से बताऊंगा आपको कि व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय अध्यात्म। यहाँ पे जितने भी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, अगर मैं सबको एक कागज़ और एक पेन दे दूँ मैं, और मैं बोलूँ कि डिफाइन करें, अध्यात्म की परिभाषा लिखें, तो हो सकता है कि जितने लोग हैं उतनी परिभाषाएं मिलें। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि विश्व गुरु थे हम कभी अध्यात्म में, और हम फिर उस तरफ जर्नी कर रहे हैं विश्व गुरु बनने के लिए। और इस पूरे ग्लोब में, इस धरती पे भारत एक ऐसा जियोग्राफिकल कॉन्टिनेंट रहा है जिसमें 10,000 वर्ष पूर्व वेद रचे गए। हम सब जानते हैं, कल्पना करिए कि 10,000 वर्ष पूर्व कैसा समय रहा होगा। ना बिजली रही होगी, ना गाड़ियाँ रही होंगी, विज्ञान, वहाँ का विज्ञान कैसा रहा होगा, ना गूगल भाई साहब थे, ना इंटरनेट था, ना मोबाइल थे, ना टेलीफोन थे। ऐसे वक्त पे वेद रचे गए, और वेद वहाँ रचे गए जहाँ के आप सपूत हो, उस देश के। एक बार आंख बंद करके देखिए कि आपके अपने निजी जीवन में इस वैदिक ज्ञान का क्या प्रभाव है। हम सब देखें कि हम जब सुबह सो के उठते हैं और रात तक हम कितनी बार इस विचार को अपने मन में धारण करते हैं, इस वैदिक नॉलेज को, कि क्या उससे हम कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। अगर हम सोचते हैं कि नहीं वेद तो ये 60-70 साल के जब हो जाएंगे तब जाके वेद पढ़ लेंगे, गीता पढ़ लेंगे, अभी तो हम ऐश कर लें, अभी तो जीवन जी लें, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जीवन का मतलब ही वेद है। जितनी भी साइंस है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं बहुत जवाबदारी वाले मंच पे खड़ा हूँ मैं, कि जितने भी साइंस है ये वेस्टर्न वर्ल्ड से नहीं आई है। वो किसी कारण से विकसित देश हो गए और हम अभी भी विकासशील देश हैं। ये 700-800 साल का पीरियड जो बीच में रहा, इसने हमें अपनी जड़ों से अलग कर दिया। जब गुरुकुल हुआ करते थे, और अगर भारत की बात करते हैं तो जितने भी आप एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल साइंस, माइंस, एनीथिंग, दुनिया में जितनी भी साइंस है, वो सब के प्रणेता, सब की पैदाइश जो है केवल वेदों से हुई है। हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि एटम जो है, एटम का आविष्कार किया जॉन डाल्टन ने, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। साइंस कितनी पुरानी है, जो हमारी जो याददाश्त जाती है 200-250 साल, 300 साल पुरानी साइंस, विज्ञान। जबकि ऋषि कनाद हुए हैं 634 ईस्वी पूर्व, काशी के पास है गांव के ऋषि कनाद, उन्होंने जो है कण को आविष्कार किया था, कण का, इसलिए वो कण का नाम है, कनाद से कण। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थूल, अगर किसी पदार्थ को अगर हम काटते जाए तो सबसे छोटा जो सूक्ष्म जो पदार्थ बचेगा वो कण कहलाएगा, और उसमें उस पदार्थ के मूल गुण विद्यमान होंगे। अगर उस कण को भी आप विखंडित करोगे तो वो ऊर्जा में बदल जाएगा। ये 634 ईस्वी पूर्व। और उसके बाद जो है, बाद में आके फिर आइंस्टीन भाई साहब ने क्या कहा, हमारी गीता तो कहती है हम जब आत्मा को
समझना है यदि, तो हमको फिजिक्स का ये फार्मूला समझना होगा, E = mc²। क्वांटम, हमने जो साइंस पढ़ी है वो न्यूटन की साइंस पढ़ी है, जिसमें सबसे छोटा कण जो है वो है एटम, मॉलिक्यूल के बाद एटम। और एटम के भी 3 पार्टिकल जो हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बट इसके बाद जब आइंस्टीन ने जब ये बात कही कि इससे भी सूक्ष्म जाना है, तब उन्होंने कहा कि दैट इज ए क्वांटम। अगर मैं बोलूं कि आपका ब्रेन किस चीज़ से बना है, तो यहाँ पे बहुत से डॉक्टर्स मौजूद हैं कि सब टिश्यू से मिलकर बना है। टिश्यू किससे मिलकर बनता है? सेल से मिलकर बनता है। सेल्स कैसे? कोशिकाएं, कोशिका कैसे मिलकर बनती हैं? मॉलिक्यूल से मिलकर। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एटम से। एटम कैसे मिलकर बनता है? सब एटॉमिक पार्टिकल से। तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये कैसे बने? तो ये बने हैं केवल और केवल ऊर्जा से। दैट इज व्हाट इज एनर्जी। यही तो आइंस्टीन ने कहा फिजिक्स में कि E = mc²। E मतलब एनर्जी, m मतलब मास। अगर किसी भी चीज़ को, आप इस बेंच को, मुझे, मोबाइल को, किसी को भी प्रकाश की दुगनी गति प्रदान कर दें, तो वो अस्तित्वहीन हो जाएगा, अर्थात वो ऊर्जा में बदल जाएगा। किसी भी मास को प्रकाश की दुगनी गति देने से वो ऊर्जा में बदल जाएगा। ये आइंस्टीन का कहना है। यहाँ पे विज्ञान आ जाता है और यहीं से विज्ञान और अध्यात्म का रिश्ता शुरू होता है। और चूंकि मेरा रुचि का विषय है कि मैं हमेशा अध्यात्म में विज्ञान को खोजता हूँ, क्योंकि विज्ञान तार्किक है और 2-4 किताबें पढ़ने के बाद हमारा मन भी तार्किक हो जाता है। जो ज़्यादा पढ़ता है वो तार्किक हो जाता है, वो भरोसा नहीं करता। वो जब तक देख नहीं लेता, जब तक सबूत नहीं मांगता, तब तक हम विश्वास नहीं करते किसी को। हम चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। हम गुरु को ऐसे धारण नहीं करते जब तक वो कुछ चमत्कार नहीं दिखा दे, जब तक वो हवा से कुछ फूल पत्ती नहीं निकाल दे या कोई आपके मन की मन्नत को पूरी ना कर दे। हम लोग स्वार्थी हैं, हम लोग नहीं मानते किसी ऐसे को। किसी ने हमारी दिल की चीज़ें मान ली तो हाँ, ये गुरु ठीक है। तो अगर बात करते हैं, जब आइंस्टीन ने कहा कि सारा का सारा जो है ये एक विशाल ऊर्जा का भंडार है, ये पूरा संसार दिख रहा है आपको, स्थूल, जो स्थूल दिख रहा है, टेंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं, वो एक और इल्यूजन है मात्र, वो है नहीं। है क्या? तो केवल वो चीज़ है जो आपकी इंद्रियों को जो भा जाती है। अगर मुझे दिख जाता है कि डॉक्टर दीप यहाँ बैठे हैं तो मैं विश्वास कर लेता हूँ, और अगर मेरी आंख में पट्टी बांध के कोई ले आया और बोले कि डॉक्टर दीप यहाँ बैठे, तो मैं तो भरोसा नहीं करूँगा उसका। क्यों? क्योंकि मैंने देखा नहीं। मैं जब तक देख के सबूत नहीं ले लेता कि दीप बैठा है तो दीप बैठा है, नहीं तो नहीं बैठा है, मेरे लिए उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो यहाँ पे आके विज्ञान केवल और केवल सबूत और तर्क मांगता है, और अध्यात्म केवल श्रद्धा और विश्वास। इसलिए अध्यात्म के मामले में कोई तर्क मत लगाइए, कोई तार्किक बुद्धि मत लगाइए। ये केवल और केवल एक शाश्वत सत्य है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। और जब मैंने कहा कि ऊर्जा, तो सांख्य योग भी यही कहता है। वैदिक सांख्य योग जो है वो यही कहता है कि इस सृष्टि का निर्माण हुआ कैसे? प्रकृति और पुरुष के मिलन से। पुरुष क्या? ये मेल पुरुष नहीं। पुरुष वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस, और प्रकृति ये जड़ जो दिखता है, जो दृश्य जो दिखता है, जो जड़त्व है। इस जड़त्व में जब चेतना आ जाती है तो वो चलायमान हो जाती है, तभी सृष्टि का निर्माण होता है। ये ऐसे ही है जैसे एक कार है, उसमें जब तक ड्राइवर नहीं बैठता तो कार चलेगी नहीं। तो कार जो है यहाँ पे वो प्रकृति है, और जो ड्राइवर है वो पुरुष है, वो चेतना है। ये दोनों कंप्लीट होंगे तभी ये संसार चलेगा, तभी हम और आप चलेंगे। और अगर बात करते हैं, मेरी उम्र 63 वर्ष है, आपकी उम्र जितनी है उस हिसाब से अपने मन में उसका ध्यान करिए कि 63 वर्ष पहले मैं कहाँ था। मैं माँ के गर्भ में था। माँ के गर्भ के पहले कहाँ था? तो बहुत ही स्मार्ट आंसर हो सकता है कि मैं पिता के शुक्राणु में और माँ के अंडकोश में था, ओवम में था। बट उसके पहले मैं कहाँ था?
ऐसा तो है नहीं कि मैं शून्य से आया या आप सब लोग शून्य से आए, तो थे कहाँ? तो ये जो भीतर जो चेतना है ये कहीं तो थी, और हमारे वेदों में लिखा है ये तो आत्मा है। इस शरीर में उस आत्मा का प्रवेश जब बच्चा गर्भ में होता है, तब एक निश्चित समय पे उस आत्मा का प्रवेश होता है। कहते हैं कि उस वक्त हार्ट बीट शुरू होती है, और वो उसके पहले कहाँ थी। तो आत्मा की ये चिर निरंतर जो यात्रा है, उसको ये जो शरीर मिला, पहली सांस से लेके अंतिम सांस के बीच में से शरीर जो है ये गतिमान है। इसकी क्रियाशीलता को तो जीवन कहते हैं। यही तो लाइफ है ना, बिटवीन फर्स्ट ब्रेथ एंड लास्ट ब्रेथ। पहली सांस का महत्व जो है हमारे पीडियाट्रिशियन जो इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। बच्चे को जब भी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, अगर उसके माइलस्टोन्स डिलेड हैं, तो पहला सवाल यही पूछता है पीडियाट्रिशियन कि बच्चा पैदा होते ही रोया था क्या। रोने का मतलब ये होता है कि जब वो रोता है तो इमीडिएटली उसकी पहली सांस आती है। रोने से उसके फेफड़े जो हैं वो काम करने लगते हैं। तो हम अध्यात्म की बात जब करते हैं तो हमारे जीवन में अध्यात्म है कितना, अध्यात्म से होता क्या है, अध्यात्म से क्या हासिल होता है जीवन में, हम बात करते हैं। आदरणीय डॉक्टर योगेश जी का स्वागत है। योगेश आगे आ जाओ। जय हो। कहा कि अगर जीवन की परिभाषा पहली सांस और अंतिम सांस के बीच जीवन की क्रियाशीलता है, तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि हमारे इस शरीर की क्रियाशीलता, इस जीवन को गति कौन प्रदान करता है। वो ऐसा क्या तत्व है आपकी फिजिकल बॉडी में जो आपको एक्टिविटी प्रदान करता है। ये सोचने का विषय है कि अगर आप हाथ पैर चल रहे हैं, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, आप लोग घूम फिर रहे हैं, तो ये फिजिकल एक्टिविटी काहे से मिल रही है आपको, ये ऊर्जा काहे से मिल रही है, इसका कोई जवाब दे। डॉक्टर भी बैठे हैं हमारे बीच में। आपकी फिजिकल एक्टिविटी किस तत्व के से मिल रही है आपको? डॉक्टर साहब, कैलोरी से। अच्छा आंसर है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आप जिंदा है तो किस लिए जिंदा है? सांसों से। सो सिंपल। आप जब मर जाओगे तो शरीर में क्या नहीं होगा? सांस नहीं होगी। तो सांस से केवल ऑक्सीजन मिल रही है क्या? अगर सांस से केवल ऑक्सीजन ही मिल रही है तो जैसे ही व्यक्ति मरा उसको वेंटिलेटर पे डाल दो। द मोमेंट जो है मरता है तो 1000वें सेकंड के उस हिस्से में उसको वेंटिलेटर पे डाल दो, 100% ऑक्सीजन डाल दो उसके शरीर में, तो जीवित हो जाएगा क्या? तो आप ऑक्सीजन से तो जीवित नहीं हो। एक जीवित व्यक्ति मरा और हमने इमीडिएटली उसको डॉक्टर साहब वेंटिलेटर पे डाल दिया, तो क्या जीवित हो जाएगा? उसको ऑक्सीजन तो मिल रही है। तो आपकी सांसों से जो ऑक्सीजन जो मिल रही है, क्या केवल उसी लिए जिंदा हो आप? नहीं ना। सब मेरी बात से ताल्लुक रखते हैं कि आप केवल और केवल सांसों में जो ऑक्सीजन आ रही है उसी के कारण जिंदा नहीं हो। आप जिंदा हो प्राणों के कारण। इसीलिए सांसों से हम बोलते हैं प्राण वायु भीतर जाती है। ये संधि विच्छेद है, प्राण प्लस वायु। तो वायु के रूप में तो ऑक्सीजन है, बट व्हाट इज प्राण? व्हाट इज प्राण? हम जीवित हैं तो हमारे भीतर प्राण है। ये प्राण पखेरु उड़ गए, हम बोलते हैं ना कि प्राण पखेरु उड़ गए, तो व्यक्ति जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ये प्राण क्या चीज है? और हम जीवित हैं तो हमें आत्मा है। आत्मा है ना। मृत व्यक्ति में आत्मा होती है क्या? तो आत्मा चली गई तब भी आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ये सोचने का विषय है कि हम जिंदा क्यों हैं, प्राणों की वजह से, आत्मा की वजह से? आत्मा की वजह से। तो आत्मा और प्राण अलग अलग हैं क्या? आत्मा और प्राण अलग अलग हैं क्या? मेरी आत्मा और एक मच्छर की आत्मा एक जैसी है? 84 लाख योनियां हैं, तो क्या 84 लाख आत्माओं का प्रकार है क्या? कुत्ते की आत्मा और मेरी आत्मा एक जैसी है?
हाँ या ना? ये सब जो ऊर्जा है, ये सब ऊर्जा एक है। दैट इज ब्रह्म तत्व। हमारे वेदों में लिखा हुआ है। सृष्टि का निर्माण, जब सृष्टि का निर्माण है तो एक अमीबा, एक यूनिसेलुलर, एक कोशीय जो जीव है, वहाँ से ये कॉम्प्लिकेटेड मनुष्य, पेड़ पौधे, इवन पत्थर जिसको हम निर्जीव कहते हैं, सारे के सारे जो बने हैं केवल और केवल ब्रह्म तत्व से बने हैं। नासा कहता है कि पृथ्वी की जो उम्र है वो 4.5 बिलियन ईयर्स है, इंक्लूडिंग सन। इसके पहले क्या था, जिसकी उम्र हमको पता है। अगर मेरी 63 वर्ष उम्र है तो 63 वर्ष के पहले क्या था? कुछ तो रहा होगा। अगर ये पृथ्वी 4.5 बिलियन ईयर्स की है तो 4.5 बिलियन ईयर्स के पहले क्या था? व्हाट वाज देयर? 5.5 बिलियन ईयर्स पहले क्या था? जब पृथ्वी नहीं थी तो क्या था? सूर्य नहीं था तो क्या था? अरे कुछ तो था, शून्य तो नहीं था, क्योंकि शून्य से तो कुछ नहीं आ सकता। तो जो तत्व था, हमारे वेदों में लिखा है, केवल था ओंकार। वो नाद था, ओम की ध्वनि, जिसे हम आज ईश्वर के रूप में जान सकते हैं, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में जान सकते हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्म तत्व, ओवम, जिससे चीज़ें निकलती हैं, अंडे से चीज़ें निकलती हैं, इसलिए ये सारी की सारी सृष्टि को ब्रह्मांड कहा जाता है। बिकॉज इट केम फ्रॉम ब्रह्म। ब्रह्म इज ईश्वरीय तत्व, दैट इज एनर्जी, दैट इज यूनिवर्सल एनर्जी, दैट इज कॉस्मिक एनर्जी, दैट इज डिवाइन एनर्जी। और आइंस्टीन ने इसी चीज़ को, जब उन्होंने वेद पढ़े होंगे आइंस्टीन ने, तो उसने देखा कि इसका जो मैनिफेस्टेशन होता है, ऊर्जा जब मैनिफेस्ट होती है तो वो स्थूल रूप में दिखती है, जिसे हमारी इंद्रियां जान पाती हैं। तब हमें ज्ञान होता है, हम ज्ञानवान हो जाते हैं। तो इस ब्रह्म तत्व के दो रूप हैं, एक ऊर्जा है और एक चेतना। जो ऊर्जा है वो हमें मिलती है प्राणों से, सांसों से, दैट इज प्राणिक एनर्जी, दैट इज वाइटल फोर्स। वो क्रेब्स साइकिल अलग है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज के दो चीज़ें मिली, उसके बाद वो 36 ATP और वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब विज्ञान बोलता है। बट इस प्राणिक एनर्जी से हमारा शरीर चलाया माने, हमारी फिजिकल बॉडी, ये हाथ पैर चल रहे हैं, ये जो चलायमान है क्रियाशीलता फिजिकल बॉडी की, दिस इज ड्यू टू प्राणिक फोर्स, दैट इज वाइटल फोर्स। ये हार्ट चल रहा है, किडनी काम कर रही है, सारी की सारी चीज़ें। बट इस शरीर में एक और चीज़ चलती है, इस शरीर में एक और चीज़ हमेशा चलती रहती है। वो क्या है? मन, थॉट्स। वेरी गुड। तो ये क्रियाशीलता जो है इस शरीर की, तो फिजिकल जो दिखती है, जो नहीं दिखती, जिसे हम विचार या मन कहते हैं, जो मानसिकता है, उसे कौन चला रहा है? शरीर को तो प्राण चला रहे हैं, बट इस मन की क्रियाशीलता को, विचारों के घोड़े तो दौड़ते ही रहते हैं ना। मन तो सबसे तेज चलता है, रोशनी से भी, लाइट से भी तेज मन चलता है। तो इस मन की क्रियाशीलता को कौन सी ऊर्जा है जो प्रदान करती है? वो है चेतना, आत्मा। और ये चेतना जो है इस मानव शरीर में जब वो आती है तो अपने अपने लेवल के अनुसार उसे हम अपने अध्यात्म में मन, बुद्धि, विवेक, चित्त और अहंकार का नाम देते हैं। यानी शॉर्ट में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, MBCA। तो मन क्या है? व्हाट इज मन? मन भी इस चेतना का एक वो रूप है जो जन्म के बाद एक स्टेज में आके इंद्रियों के द्वारा हमारे ब्रेन को फीड करता है, इंफॉर्मेशन देता है। हमारी पांचों इंद्रियां जो हैं वो एक ऐसे दरवाजे हैं जो हमको बाह्य जगत से जोड़ते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड से। आपका जितना ज्ञान है, आपका, आप डॉक्टर बन गए, आप अभिनेता बन गए, आप लेखक बन गए, आप वकील बन गए, व्यापारी बन गए, आप केवल और केवल अपने इस इंद्रियों से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली बचपन से लेकर आज तक, आप हो कौन? अगर आप की उम्र आज 40 साल की है तो आज आप बचपन से लेकर 40 साल का प्रोडक्ट हो। आप आगे क्या होने वाला है वो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी है।
तो मन जो है आपका इस ऊर्जा का वो हिस्सा है जो आपको इंद्रियों के वश में है, और बुद्धि मन का अवलोकन करती है। मेरे मन में बोला कि चलो आज समोसे खाए जाए, है ना, लेकिन डॉक्टर ने मना किया हुआ पेट में अल्सर है, लेकिन मन तो कर रहा है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन ही मरवाता है, मन ही जिताता है। तो मन ने कहा समोसे खाओ, लेकिन बुद्धि ने बोला नहीं, डॉक्टर ने मना किया था। बुद्धि मन का अवलोकन करती है और विवेक वो बुद्धि का अवलोकन करता है। बुद्धि सेल्फिश है। बुद्धि केवल और केवल मी, माइंड एंड माई सेल्फ। ये माइंड से ही बना हुआ है। जैसे हम मन कहते हैं ना, माइंड, तो माइंड बिलोंग्स टू मैं, मेरा। मन ये नहीं सोचता कि मुझे पैसा चाहिए तो मैं शैलेश को चाकू मार के सब पर्स छीन लूंगा। बुद्धि थोड़ा बहुत टोकेगी, मत कर यार, मत कर। बट विवेक जब जागृत हो जाता है तो नहीं, मेहनत करके पैसे कमा, घूस मत ले, किसी के काम रोक के घूस मत ले। ये विवेक जागृत होने पे ही आता है। बुद्धि तो बोलती ले, निपटा निपटा निपटा। जब अध्यात्म का प्रवेश होता है जीवन में तो विवेक जागृत होता है। उस अध्यात्म को कैसे जागृत करें? उस अध्यात्म को हम सांसों द्वारा जागृत करते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य की जब बात हो रही है तो यहाँ पे साइंटिफिक पहलू आता है बीच में, कि इंग्लिश में अध्यात्म को स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता है। स्पिरिचुअलिज्म, ये शब्द बना है ग्रीस से, स्पिरिटिस। स्पिरिटिस का मतलब योर ब्रीदिंग। सांसों का कितना महत्व है, ये अध्यात्म का मुख्य विषय है जो हमको फ्री में मिली हुई है। और मनुष्य एक ऐसी जात है जिसे फ्री में मिलता है उसकी वो वैल्यू नहीं मानता। और कोविड में हम सब ने देख लिया कि सांसों की जब परेशानी आनी शुरू हुई, जब सांसों की, तो अस्पताल में सिलेंडर ले लेके भगे लोग बाग। सिलेंडर मिलने बंद हो गए थे। अरे इतनी हवा है, आसमान में ऑक्सीजन भरी हुई है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई थी कोविड में, क्योंकि मर रहे थे हम। मुझे मालूम है कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने भोपाल में हमारे केवल 2 आईसीयू के बेड, केवल 2 बेड इसलिए उन्होंने रिजर्व कर लिए थे बिना पेशेंट के। 25,000 रुपये पर डे, हम लोग 10,000 रुपये पर डे में लेते हैं, लेकिन उस वक्त था तो 25,000 रुपये, पेशेंट नहीं आया उनका। सांसों का महत्व तब समझ में आता है जब आपके जीवन से सांसें जाने लगती हैं। तो अध्यात्म का गहरा रिश्ता है सांसों के साथ। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने, नेचर ने बाय डिफ़ॉल्ट आपको सांस एक ऐसी क्रिया दी हुई है जो वॉलंटरी भी है, इनवॉलंटरी भी है, ऐच्छिक भी है, अनैच्छिक भी है। आपकी हार्ट रेट जो है आपके बस में नहीं है। योगी हार्ट रेट भी कंट्रोल कर लेते हैं, बट हम सारे के सारे जो है अपनी हार्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपनी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी किडनी के फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने डाइजेशन को, पाचन तंत्र को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी सांसों को। सुबह से लेके अभी तक जितना भी समय हो रहा है 3-4 बजे, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल और केवल सांस के प्रति जागृत होकर सांस ली है कि यस आई एम ब्रीदिंग? एक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो फ्री में आ रही है। हमको जितनी आवश्यकता है वो वाइटल कैपेसिटी हमारी जो है 500 सीसी सांस लेते रहते हैं, जबकि हमारे फेफड़े 3000 सीसी हवा भरते हैं। 3000 सीसी हवा। मेरी तिजोरी में 3000 रुपये आ सकते हैं, लेकिन मैं कमाता नहीं। मैं तो 500 रुपये रोज कमाता हूँ, क्योंकि मेरी दिनचर्या चल जाती है। तो योग में, अध्यात्म में अपनी तिजोरी को भरना 3000 रुपये से, यही योग कहलाता है, यही अध्यात्म है, यही प्राणायाम है। सांसों को कैसे नियंत्रित करके हम उपयोग करें अपने जीवन में, बिकॉज ब्रीदिंग इज ए ब्रिज बिटवीन माइंड एंड बॉडी। आपके मन और मस्तिष्क के बीच, शरीर और मन के बीच सांसें काम करती हैं। अगर आपका माइंड अपसेट है तो आपकी सांसें अपसेट हैं। आप अपनी सांसों को रीसेट करो, आपका मन शांत होगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई आदमी उबल रहा है तो थोड़ी देर के बोलते हैं, अरे यार प्लीज़ थोड़ी ठंडी सांस ले, एक बार चल लंबी सांस ले।
आपका इमीडिएटली मन शांत होता है। साइंटिफिकली क्यों मन शांत होता है? बिकॉज इन योर ब्रेन द सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन और आपका इमोशंस का सेंटर लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, ये आसपास हैं। अगर हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो थिंकिंग पावर है, जो हमारे इमोशंस हैं, वो भी कंट्रोल होते हैं। और हर कल्ट में, चाहे आप श्री श्री रविशंकर को लें, उनकी सुदर्शन क्रिया लें, या फिर जग्गी वासुदेव की शांभवी लें, या फिर हम रामदेव बाबा को ले लें, अध्यात्म के मार्ग पे जाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन में नंबर 1 बनने के लिए, जीवन में योग लाने के लिए आपको अपनी सांसों का सहारा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग इज़ ए ब्रिज बिटवीन माइंड एंड बॉडी, और यही एक ऐसा क्रिया है जो आपके बस में है। जब आप अपनी सांसों को अपने अनुसार लेना शुरू कर देते हैं, वही प्राणायाम है। जब आप अपनी सांसों को चैतन्य होकर जब सांस लेने लगे, दैट इज रियल प्राणायाम। बाकी उसके तरीके हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका या उज्जयी या भ्रामरी, दैट इज डिफरेंट इशू, बट ओनली माइंडफुल ब्रीदिंग इज प्राणायाम। और केवल इन सांसों के माध्यम से जब आपका मन शांत होने लगता है, और अब अमेरिका और जर्मनी में ये सिद्ध हो चुका है ये कि लंबी सांस लेना इज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। व्हाट इज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी? यहाँ हमारे डॉक्टर्स हैं, वो ये सब चीज़ें समझते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, अब मेडिकल साइंस जिस युग में प्रवेश कर रही है, पहले जो 30-35 साल पहले संक्रमणशील बीमारियां थीं, कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसा शिवनी जी ने बताया, टीबी, तपेदिक, हैजा, महामारी, ये सब चीज़ें चलती थी। बट समय के अनुसार विज्ञान, तकनीकी और हमारी अवेयरनेस ने वैक्सीनेशन ले आए, सैनिटेशन ले आए, हम लोग बहुत अवेयर हो गए उन चीज़ों से। अब धीरे धीरे जो भारत की औसत आयु जो है 64 से लगभग 74, 75, 80 ईयर्स तक हो गई है आज, जबकि भारत जो है सबसे युवा देश है। 65% आबादी 35 वर्ष के नीचे है, औसतन उम्र 29 साल है भारत की। ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, बड़े आम हम लोग आज पेशेंट देखते हैं तो 80, 85, 90 साल के एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग मिलते हैं आज। क्यों? केवल और केवल हो सकता है कि उनका अनुशासन में जीवन रहा हो, उनके जीवन में अध्यात्म कूट कूट के भरा हो। आज मैं पढ़ता रहता हूँ क्योंकि ये विषय मेरे कमज़ोर है, और कभी मैं देखता हूँ मेरे पिताजी का जीवन, मेरे दादाजी का जीवन, मुझे लगता है कि मेरे दादाजी के जीवन में अगर कोई किताब लिखी होती तो आज अध्यात्म में वही चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छी जीवन शैली कैसे जीनी है, वही सब लिखा हुआ है। उस वक्त ईश्वर की कृपा थी कि लाइट नहीं थी। आज से 50 साल पहले गांव में तो लाइट नहीं थी, तो सूर्यास्त के आसपास खाना खाना ही पड़ता था। अब सूर्यास्त के आसपास खाना खाना है तो आप 7-8 बजे सोओगे भाई। अब 7-8 बजे सोओगे तो 3-4 बजे उठना ही उठना, वही तो ब्रह्म मुहूर्त है। बाय डिफॉल्ट ये होता ही था। वो बीमार नहीं पड़ते थे, वो किसी बीमारी, कुछ मच्छर ने काट लिया या कुछ ऐसी बीमारी होगी उससे मरते थे। वो हाइपरटेंशन से नहीं मरते थे। साला नाम ही हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन है, टेंशन है जिंदगी में, सबकी ज़िंदगी में टेंशन है। बिरला ही कोई मिलता है जिसको बीपी ना हो 40-50 साल की उम्र के बाद। बड़े आराम से हमको मिलता है बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, इंसोम्निया, माइग्रेन, बैक एक, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, नींद नहीं आती, अपच, खट्टे ढिकार, ओबेसिटी, कैंसर, चमड़े की बीमारी, ऑटोम्यून, बाप रे बाप। ये सारी की सारी चीज़ें जो है किसी कीटाणु से नहीं है, इसका एक ही रोगाणु है। ये सारी बीमारियां जो मैंने बताई, इसका एक ही रोगाणु है, वो आप। सबसे बड़ा कीटाणु आप हो इसके। आपकी जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली, पिछले 30 वर्षों से बीमारियां बदल गई, अस्पताल के तौर तरीके बदल गए। इस आधुनिक जीवन शैली, लाइफस्टाइल डिजीज, क्या बात है, लाइफस्टाइल डिजीज, क्या स्टाइल है क्या हमने जिंदगी जी ली भाई? ऐसे कौन से कर्म कर लिए कि दूल्हा बेचारा घोड़े पे बैठा और हार्ट अटैक होके गिर जाए? है
एक बच्ची जो है वो बेचारी डांस करने गई किसी की शादी में, 32 साल की जैन लड़की इंदौर की, वो डांस करते करते हार्ट अटैक से गिर गई। पंजाब में एक आदमी सिक्सर मारा, छक्का मारा उसने, क्रिकेट खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते गिर गया। अरे 15 साल की बच्ची को माँ ने बोला क्या मोबाइल देखती रहती, वो जाके टंग गई। क्या हो रहा है? ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये एंटी अध्यात्म है, ये एंटी अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि एक माला लो, 108 बार जो है जप कर लो, एक टीका लगा लो, फूल पत्ती चढ़ा लो, भगवान के घर में जाके घंटा बजा लो। दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म बेसिकली सेंटरिंग। कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते, केवल बैलेंस बैलेंस बैलेंस। ये त्रिगुणी सृष्टि है, सत रज और तम से चलती है। मैं ये नहीं बोलता कि हम सात्विक हो जाएं और अपन हिमालय पे चले जाएं। अरे हमें तो भोगना है भाई। भगवान ने अगर जीभ दी है तो हम खाएंगे, समोसे और कचौड़ी तो खाएंगे ही खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। आँख दी है, कान दिए हैं तो गाने भी सुनेंगे, लेकिन संतुलन चाहिए। हमें पता है कि कब हमें रुकना है, यही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता कि जो है आप बैठ के रोज़ मंदिर जाओ और रोज़ नहाने के बाद में पूजा करो। दिस इज़ नॉट स्पिरिचुअलिज्म। अध्यात्म का मतलब ही है कि आत्मा को समझना। आत्म मतलब आत्मजन, मतलब मैं अपने आप को जानने की कोशिश करूं कि मैं हूं कौन। और अक्सर जो है मनुष्य की कृति, मानव कृति ईश्वर की वो कृति है, अहम ब्रह्मास्मि। ईश्वर में मानव के सब गुण हैं। जो अवतार का जो फंडा है हमारे यहाँ, वो यही बताता है कि अवतार जो है वो मानव मनुष्य जन्म में ही जन्म लेते हैं, मानव योनि में, और अपने कर्मों से ही वो योग अपना के धीरे 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 वो देवीय पुरुष बनते जाते हैं, देवत्व को प्राप्त होते हैं। और ये पक्का है कि हम इसी में तो असुर हैं। रावण तो ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस माना गया। तो आसुरीय प्रवृत्ति, तामसी प्रवृत्तियां हैं इस त्रिगुणी सृष्टि में। जो हमारे कर्म है, अगर कर्मों में तमोगुण ज्यादा है तो आप असुर हो। आप उसमें अगर रज है तो मानव है। हमें तो भोगना है ना, हमें अच्छे पैसे भी कमाने हैं, हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छे हॉलीडे चाहिए, हम बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, किसने रोका? बट संतुलन के साथ में। हमें मालूम होने चाहिए कि किसी को दुख दे के हम पैसे ना कमाएं, किसी के जीवन में तकलीफ ना हो हमारे लिए। और रोजाना एक पेड़ तो लगाएं, लेकिन रोजाना एक रोते हुए को हंसाएं। यही अध्यात्म है। और अध्यात्म के बारे में कहा जाता है, जब ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखा गया एक अणु को, तो अणु का जो स्थूल रूप है ना, मेडिकल साइंस में हम लोग बोलते हैं साइकोसोमेटिक। किसी भी बीमारी का लक्षण जो होता है वो साइकोसोमेटिक कहा जाता है। सोमेटिक मतलब इस फिजिकल बॉडी से रिलेटेड, साइको मतलब मन से, मानसिक से। जो स्थूल है अणु में 0.0001, 4 0 के बाद एक 1, वो दिखता है। जो नहीं दिखता अणु में वो है 99.9999%। अर्थात वो पूरा एक ऑरा है उसका, जिसमें ऊर्जा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर योगेश भंडारकर यहाँ बैठे हुए सामने, ये अपने अस्तित्व के 0.00001% है। जो नहीं दिख रहा है वो 99.9999% है। आप सब यहाँ जो हैं, आप मात्र अपने इस अस्तित्व का 0.0001% हो। आप डॉक्टर पाड़ी का स्वागत है। जो 99% है वो ऑरा, दैट इज ऑरा। आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आपका प्रभाव घर पे भी होगा, वो प्रभाव, वो ऑरा। ये मेडिकल, ये विज्ञान कहता है बेसिकली। और यहाँ पे आपके भीतर से जो ऊर्जा निकलती है, दैट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे आखिरी 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा कि आपके दिल से जो ऊर्जा निकलती है उसे मेडिकल साइंस ने ईसीजी के ग्राफ के रूप में अंकित किया, जिसे ईसीजी कहते हैं। हमारे डॉक्टर जो हैं वो ईसीजी को देख के पता लगाते हैं कि उनका दिल खराब है या नहीं है। दिल में अगर एक दाग है तो पता चल जाता है। इसी तरीके से आपके ब्रेन से जो ऊर्जा निकलती है उसे ईईजी से देखा जाता है और फंक्शनल एमआरआई से देखा जाता है। तो जब ईईजी से लिया जाता है तो उस वक्त कुछ जो वेव्स मिलती हैं उसे कहते हैं बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। ये मेडिकल साइंस है।
जब बीटा वेव निकलती है उस वक्त आपका ब्रेन अति एक्टिव फॉर्म में है। मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप लोग बात सुन रहे हैं, दैट इज माई बीटा वेव। मेरा ब्रेन अभी बीटा वेव की एनर्जी में है। मैं जब यहाँ से दोस्तों के साथ बैठूंगा, शाम को पार्टी के साथ बैठूंगा, दीप के साथ बैठूंगा, हम लोग मस्ती करेंगे, मुझे मालूम है कि मुझे जज नहीं किया जा रहा, मेरा कोई इंप्रेशन क्रिएट नहीं करना मुझे, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही हूँ मैं, तब ये अल्फा वेव है, अल्फा वेव, गाना गाते समय दोस्तों के साथ। और जब ध्यान में है हम, मेडिटेशन में, उस वक्त ब्रेन में जो है थीटा वेव निकलती है, थीटा। और जब हम डीप स्लीप में हैं, जब निद्रा में हैं, तो डेल्टा वेव है। और मेडिकल साइंस ने ये देखा कि आपके शरीर में जो रिपेयर हो रही है, आपके शरीर में जो सेल्स का ग्रोथ है, आप रोज खर्च हो रहे हो, रोज डिस्चार्ज हो रहे हो, रात में फ़ोन को अपन जैसे रिचार्ज करते हैं, वैसे ही शरीर का जो रिचार्ज है वो निद्रा में होता है। और ये कहते हैं कि अगर कुत्ता 7 दिन ना सोए तो मर जाता है, आदमी अगर 19 दिन सोए तो मर सकता है, पागल हो जाता है। दैट स्लीप इज सो नेसेसरी। तो डीप स्लीप, ड्रीमलेस, बिना सपनों की नींद में, जिसमें डेल्टा वेव आती है, तो शरीर का ग्रोथ और रिपेयर उसी में होता है। इसलिए जो बच्चा होता है वो 20-22 घंटे सोता है। छोटा बच्चा जो पैदा होता है 20-22 घंटे क्यों सोता है? 20-22 घंटे क्यों? क्योंकि नींद में ही ये नेचर का प्रावधान है कि डेल्टा वेव में ही शरीर की ग्रोथ होगी। आप जो खर्च हो रहे हो रोज, उसकी जो रिपेयर है, भरपाई है, वो अच्छी निद्रा से होगी। और ये भी मेडिकल साइंस ने देखा कि बीटा वेव जब आप जागृत अवस्था में हो, जागृत अवस्था में भी हो, इस वक्त आपके शरीर का सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन है। सिंपैथेटिक सिस्टम मतलब जो आपको उत्तेजित करता है, जो आपको अलर्ट रखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा उत्तेजना और ज़्यादा जो अलर्टनेस है, यही कारण बनती है बॉडी के भीतर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की, यही कारण बनती है हाई बीपी की, डायबिटीज़ की, एंजाइना की, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की, कैंसर की, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पार्किंसन, अल्जीमर्स, मैं नाम गिना सकता हूँ यहाँ पे। आज के इस आधुनिक जीवन की जितनी बीमारियां हैं, जिन पे ये 7 स्टार अस्पताल चल रहे हैं, ये सारे के सारे आपके कारण है, आपके जीवन के कारण, आपकी लाइफस्टाइल डिजीज। आज की आधुनिक जीवन शैली में हमने अपने जीवन जीने का जो उद्देश्य बदल लिया है। अच्छा पैसा चाहिए, हम बच्चों को इसलिए अच्छे कॉलेज में भेजते हैं कि अच्छी डिग्री लेके अच्छा पैसा कमाएंगे। और उसका कितना पैकेज है? और उसका 20 लाख रुपए का पैकेज है। तो विद्या हासिल करने का मतलब अच्छा चरित्र नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है, व्यक्तित्व विकास नहीं है, केवल अगर पैसे कमाना। और एक मनुष्य का क्या दुर्भाग्य है कि हमको खाने पीने के लिए जो है इतनी हुज्जत करनी पड़ती है। भगवान ने पैदा किया है तो किसी चिड़िया को, जानवर को, कुत्ते को, मछली को आपने देखा कभी कि भूखे मर जाए? नहीं मरते। खाने का प्रबंध तो उनका भी किया हुआ है प्रकृति ने। बट हमने धीरे धीरे अपनी जीवन शैली को ऐसा बदल लिया है, हमारी जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली, भाग रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक। और मेडिकल साइंस ने अब जाके इस चीज़ का जो कारण खोजा है, वो केवल ये है कि आपके जो कर्म है, आपके जो हरकतें हैं, वो इन्फ्लामेटरी हैं। ये शब्द याद रखिए आप, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब इन्फ्लेम, इन्फ्लेम का मतलब ज्वाला, जला रहे हो आप अपने शरीर को। और इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी में, ये हार्वर्ड की रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ बहुत जवाबदारी के साथ में, आप गूगल कर सकते हो। जो व्यक्ति सुबह उठ के ही मोबाइल देखता है और आधे घंटे के भीतर पेपर पढ़ता है और सोते तक वो टीवी देखता है या अपने मोबाइल में ये रील देखता रहता है, वो कम से कम 67% ज़्यादा प्रोन है हार्ट अटैक के लिए, जो हरकतें नहीं करते। ये बड़ी जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ मैं। एक बच्चा जो 4 घंटे लगातार कंप्यूटर के सामने बैठा है और एक बच्चा हर घंटे 2 मिनट के लिए उठता है, जो व्यक्ति 4 घंटे लगातार बैठा है वो 87% ज़्यादा प्रोन है हार्ट अटैक के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें अब जाके अमेरिका में लाइफस्टाइल मेडिसिन के रूप में आ रही हैं। उनका नाम ही रख दिया उन्होंने, लाइफस्टाइल मेडिसिन, कि आपको ब्लड प्रेशर हुआ है अपनी हरकतों के कारण और उसको गोली खा के इलाज कर रहे हो आप। अरे अपनी हरकतें सुधार लो। आपको डायबिटीज़ हुई है, आपको माइग्रेन हो गया है, आपको कैंसर हो गया, आपको थायराइड हुआ है, आपकी वजह से।
और जो गोलियों खा के नहीं सुधार सकते, इसे टेम्परेरी अरेंजमेंट। तो अब जो है जाके बहुत बड़े समय के बाद में ये रिवर्सल मेडिसिन शुरू हुई है मेडिकल में। बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि बीपी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटीज़, लो ग्रेड कैंसर, ओबेसिटी, माइग्रेन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारा का सारा रिवर्सल है बिना दवाइयों के। दैट इज व्हाट इज लाइफस्टाइल मेडिसिन। यही अध्यात्म है, यही अध्यात्म है। और इस अध्यात्म में अमेरिका में बहुत बड़े स्केल पे चीज़ें चल रही हैं। डॉक्टर डीन ऑर्निश का नाम आप गूगल आउट कर सकते हो। वहाँ पे अब इन सब चीज़ों को वहाँ की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने कवर करना शुरू किया है। दैट इज़ रिवर्सल लाइफस्टाइल मेडिसिन। और उसमें 95% आयुर्वेद है, हमारा ज्ञान है उसमें। अब उन्होंने पेटेंट करना चालू कर दिया। एक अनुलोम विलोम को, एक प्राणायाम को वो वेगल ब्रीदिंग बोलते हैं। वेगल ब्रीदिंग, धीरे लंबी सांस लेना, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। और वेगस नर्व शरीर में वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, तो उन्होंने जान लिया कि धीरे धीरे सांस लेंगे तो हमारी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी सिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम होगी, हमारा बीपी कम होगा, हमारी हार्ट की धड़कन कम होगी, हमारा इन्फ्लेमेशन कम होगा। तो जीवन में अब केवल 2 ही चीज़ें बची हैं आपके जीवन में, इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। सास अगर बहू को कुछ बोलती है, बहू दिमाग में यूं 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 करने लगती है, बहुत बड़ा इन्फ्लेमेशन है। पति पत्नी के बीच की बहस, भाइयों भाइयों के बीच की बहस, दिमाग में अनियंत्रित चलते हुए घोड़े, बीता हुआ समय फिर से जी रहे हो, किसी ने कुछ कहा फिर से जी रहे हो आप, आने वाला जो समय है जिसका पता नहीं है उसके बारे में सोचना, प्लानिंग करना, इसे बिग इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी जो आपके ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का कारण है। और इसको दूर करने का कारण केवल और केवल एक है जो आरोग्य भारती बताता है, योग। योग का मतलब आसन नहीं होता, योग का मतलब होता है योग। अगर एक बच्चा जो है 100% मेहनत करके 80 नंबर ले रहा है, अगर वो योग के मार्ग को अपनाता है तो उतनी ही मेहनत से वो 90 नंबर नहीं लगेगा, अर्थात 10 नंबरों का योग करेगा। अगर एक व्यापारी जो है 30 पैसे का 30% का अगर प्रॉफिट करता है, उतनी मेहनत करके वो 40 करना चाहता है तो होगा योग से। दिस इज योग। घर में आपके इतनी शांति है, उसे इतना करना है, उसे और योग करना है तो योग का रास्ता अपनाए। दिस इज अध्यात्म, यही अध्यात्म है। और ये सांसों को कंट्रोल करने से मिलता है। इसलिए थोड़ी सी जो चीज़ें हैं जो मैं बोलता हूँ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, कि कृपया जब सुबह उठते हैं तो आधे घंटे तक मोबाइल मत देखिए। कुछ आवश्यक नहीं है कि वो जय माता दी के मैसेज को 5 दोस्तों को भेजना, आधे घंटे बाद कर लेना। न्यूज़पेपर मत पढ़िए, सिवाय नेगेटिव ऊर्जा के कुछ नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहा है। ऐसे ही रात में सोने से पहले आधे घंटे तक टीवी नहीं देखना, आधा घंटा पहले मोबाइल को छोड़ देना है। और दिन में 1 बार झूठ बोलना है। और झूठ क्या है? वो किसी की झूठी तारीफ करना है, किसी की झूठी तारीफ करना है। जैसे जो पति है वो पत्नी की तारीफ कर दे, क्या खाना बनाया है, आज तो बहुत ही टेस्टी खाना बना है, ऐसी चाय तो कभी बनी नहीं, साड़ी में तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो आज, यार क्या बात है, अरे बोल दो ना। ऐसी पत्नी भी बोले पति को, ऑफ कोर्स, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है, अगर आप गार्डन में आते जाते हो तो सामने बोल दिया, अरे पाड़ी क्या स्मार्ट दिख रहा है यार, गजब है, क्या 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 टी शर्ट पहनी है। अरे किसी के चेहरे पे मुस्कान लाओगे तो इस प्रकृति का एक अटूट नियम है कि इसमें जो दोगे वो कई गुना ज़्यादा मिलता है। गेहूं का 1 दाना बोओगे कई गुना ज़्यादा मिलेगा, आम की 1 गुठली बोलोगे कई जनरेशन तक आम खाने मिलेगा। आप किसी के चेहरे पे मुस्कान लाओगे, आपके जीवन में मुस्कान आएगी। आप किसी के जीवन में दुख दोगे तो आपका जीवन दुखों से भरा होगा। तो अध्यात्म का मतलब ये है कि मस्त रहो और मस्तियाँ बखेरो। जय श्री राम, राम राम।